तो दोस्तों आदिपुरुष जब से रिलीज हुई है तब से यह विवादों से घिरा हुआ है और मैंने भी देखा है और आप लोगों ने कई लोगों ने देखा होगा और मैं कई सारे वीडियो भी देखा और देखने के बाद एक ठंडे दिमाग से सोचता हूँ कि क्या वाकई मतलब ऐसी मूवी क्यों बनी और ऐसी बनने में क्या मिस्टेक हो गई आदिपुरुष की टीम से जो कि इस तरीके की मूवी उन्होंने परोसी है हम लोग के सामने। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे, एक टॉपिक के बारे बात करेंगे कि कहाँ पर उन लोगों से मिस्टेक हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनके डायरेक्टर के बारे में। इनके जो आदिपुरुष का डायरेक्टर है वो ओम राउत है और ओम राउत की पिछली फिल्म अगर हम देखें तानाजी, तो तानाजी जो हिट हुई थी वो एक्चुअली अब मुझे तो लगता है सबको यही है कि वो अजय देवगन की वजह से हिट हुई है, क्योंकि इनको तो डायरेक्शन तो आती नहीं है कि किस तरीके से क्या करना है और इनके पास बहुत अच्छा खासा बजट था, पैसों की कुछ भी कमी नहीं थी। इनको सिर्फ थोड़ा सा रिसर्च करके मूवी बनानी थी, वो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। इस मूवी में देखकर आपको पता चल जाता है, क्योंकि इस मूवी में अगर थोड़ी सी भी मेहनत लगी होती, थोड़ा सा भी अपने काम के प्रति लगन इन्होंने दिखाता है तो ये मूवी एपिक लेवल का बन जाती, एपिक लेवल का बेस्ट बन जाती। क्योंकि रामायण अपने आप में एक एपिक लेवल का महाकाव्य है और कोई भी इसे जब बनाता है, कोई भी बनाने के लिए सोचता है तो हर चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज़ें उस लेवल को बेंचमार्क को मीट करना चाहिए। जहाँ पर 80s के दशक में रामानंद सागर की रामायण बन चुकी है, 92 में योगी सागा की द लीजेंड ऑफ रामा बन चुकी है। तो यहाँ पर उन्हें थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए थी कि जो पिछली जो एक दो फिल्मों है या पिछली जो टीवी सीरीज है उनमें क्या बात थी जो इतनी कारण ज़्यादा पॉपुलर हुई, जो कि इस फिल्म में रिसर्च नाम का कोई भी चीज़ नहीं दिखता है। कहाँ से क्या पटांग तरीके से हर कोई भी सीन चल रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है और क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर इन्होंने जो हगा है इनको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहिए। इन्होंने बिल्कुल पूरे मूवी का, पूरे द रामायणा का ऐसा भद्दा मजाक उड़ा कर रखा है कि और ये लोग क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर ऐसा भद्दा मजाक किया है, ऐसा गंदा फिल्म बनाई है कि लगता है कि इन्हीं लिबर्टी के जूतों से इनके मुंह पे मारकर इन्हें हमेशा परमानेंटली के लिए बैन कर देना चाहिए फिल्मों से। और सेकंड चीज़ की बात करें तो इनके कास्टिंग इतने भयानक है, अगर इनके एक्टिंग देख लोगे तो उधर ही आप कोमा में चले जाओगे। मतलब जो बंदा प्रभास है वो लॉर्ड राम का किरदार निभा रहा है, बंदे के चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नाम का चीज़ नहीं है, एक भी भाव नहीं है कि जो चमक होती है राम में वो कैसी होनी चाहिए प्रभु श्री राम की, वो इस बंदे में एकदम थोड़ी सी भी जो मेहनत होती है वो नहीं दिखती है। मतलब मैंने सुना कि ये बंदे ने 120 करोड़ रुपए लिया इस फिल्म के लिए। अरे भाई थोड़ी सी तो शर्म कर लेते। अरे हर चीजें पैसों के लिए नहीं होती है, थोड़ी होता है जिंदगी में हर चीज पैसा थोड़ी होता है। हर काम पैसों के लिए नहीं की जाती है, कुछ आस्था के लिए भी की जाती है। अरे तुम्हें तो ये फिल्म फ्री में कर देनी चाहिए थी, ठीक है ना। शर्म नाम की चीज नहीं है और एक्टिंग लेवल एकदम जीरो है। अब पता नहीं ये बाहुबली के बाद इसको क्या हो गया है, कैसी फिल्मों कर रहा है, कैसा एक्टिंग कर रहा है, इसका एक्टिंग आती भी कि नहीं आती है। क्योंकि अब तो सबको ऐसा ही लग रहा है कि बाहुबली जो हिट हुई तो इसे राजामौली के चलते हिट हुई है, क्योंकि उनकी जो फिल्म थी बाहुबली के बाद वो तो हिट हो गई। तो भाई अपना स्क्रिप्ट अच्छा चूज करो और चूज करते हो भी तो अपना एफर्ट डालना शुरू करो, रिसर्च करना शुरू करो कि जो चीज़ें हो रही है वो सही हो रही है कि नहीं। और इस बंदे में अगर थोड़ी सी भी एफर्ट डाली होती तो इन्हें इसे पता चल जाता कि जो भी डायलॉग्स हैं, जो सीन चल रहे हैं वो क्या सच में रामायण जैसा प्रभावितशाली हैं कि नहीं, रामायण में होनी चाहिए कि नहीं। वो इस बंदे ने कुछ भी नहीं किया है। और सेकेंड कास्टिंग की बात करो तो इसमें जो लक्ष्मण बने वो तो मतलब सनी सिंह वो मान चुका है कि हमें तो एक्टिंग करनी ही नहीं है। मतलब कि वो एक्टिंग करता है प्यार का पंचनामा जैसा, जो पिछली फिल्म आई थी सोने की टूटी की स्वीटी जैसा एक्टिंग करता है। मतलब कि नाम एक्सप्रेशन इसके भी एकदम जीरो है और वो पहले से मान के बैठा था कि ये मेरी फिल्म तो है नहीं, ये तो प्रभास की फिल्म है, तो मैं तो कुछ करूंगा तो लोग तो देखेंगे नहीं, तो साले हम लोग तो चूतिए हैं जो आदिपुरुष देखने गए। और थोड़ी बहुत इसमें जो एक्टिंग की है वो सैफ अली खान ने की है, थोड़ी बहुत जचते हैं वो अजय रावण। और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं, उनकी तो बात ही मत करो। जब लीड रोल का ये हाल है तो उनका बी ग्रेड का एक्टिंग मैं आपको क्या बताऊं। तो गाइस जो सेकंड चीज़ है वो है इसका बीएफएक्स को लेकर, सीजीआई को लेकर विवाद शुरू हुआ था तब से, जब से इसकी
टीजर रिलीज हुई थी और इसको ऐसे नहीं ट्रोल कर रहे थे कि इसका वीएफएक्स सीजे खराब है। बात गुस्सा इस बात का कि तुम बोल रहे हो कि 700 करोड़ रुपए लगा रहे हैं और तुम जो माल जो प्रोडक्ट दे रहे हो वो 2 कौड़ी का नहीं है, वो 50 करोड़ रुपए का भी नहीं है। तो फिर हम कैसे मान लें कि तू 600 करोड़ रुपए 500 करोड़ रुपए लगा के कुछ इस तरीके से तुम मूवी दोगे, तो ये तो बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त के तो बाहर ही है। और अगर तुम्हें नहीं पता कि सीजीआई वीएफएक्स का उपयोग कम पैसों में कैसे किया जाता है, तो भाई इंडिया में ही मिन्नल मुरली नाम का एक मूवी आई थी, अगर तुमने नहीं देखी है होम राउत, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि अगर तुमने नहीं देखी है उस मूवी को जाकर देखो और उस डायरेक्टर से सीखो कि वीएफएक्स और सीजीआई का उपयोग कम पैसों में कैसे किया जाता है। वो भी मूवी में कुछ खास वीएफएक्स नहीं था, लेकिन वो कम बजट में इतनी लेवल की जिस लेवल की उन्होंने वीएफएक्स दी है वो सब ने सैल्यूट किया था कि भाई बंदे में अगर लगन हो अपने काम के प्रति तो बंदा कुछ भी कर सकता है। और जो सबसे थर्ड वाली चीज़ मैं बोलूँगा जो कि इस फिल्म में सबसे वाहियात में से एक है वो है इसका डायलॉग। और मनोज मुंशी सर ने इनका डायलॉग लिखे हैं और उनसे ये बिल्कुल भी मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह से वो डायलॉग लिखेंगे। मैं आपको एक डायलॉग सुनाता हूँ जिसमें हनुमान जी के पूंछ में आग लगाया जा रहा है और हनुमान जी क्या बोलते हैं, आग तेरे बाप का, तेल तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। क्या कोई मजाक चल रहा है क्या? जली ना, तेरी भी जली ना। मुझसे शादी करे होगा पार्ट 2 बना रहे हो कि जलेगी भी तेरी बाप की, कोई मीम बना रहे हो। और ये मूवी पूरी की पूरी मीम मटेरियल ही बन चुकी है। आप जाके कहीं भी सोशल मीडिया पर देख लो, इसकी इतनी मीम मिलेगी, इतनी मीम मिलेगी कि आपका स्टोरेज खत्म हो जाएगा, मीम खत्म नहीं होगा। और मैं मनोज सर से पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जब ये डायलॉग लिखा तो आपके हाथ नहीं कांपे? और ये डायलॉग बोलते समय हनुमान जी जो रोल कर रहे थे उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या कि हनुमान जी कुछ ऐसा बोल सकते हैं? और जब मैं वीडियो बना रहा था तो उनका एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें वो बोल रहे हैं कि ये भाषा मैंने जानबूझकर डाली है क्योंकि यूथ अपने आप को कनेक्ट कर सके और उनकी ये भाषा है तो उन्हीं की तरफ से मैंने बनाई है। अरे सर, यूथ कनेक्ट कर सके और यूथ की भाषा आपने डाली है। अरे यूथ रामायण से सीखना चाहती है, ना कि रामायण को अपने जैसा बनाना चाहती है। आपको पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि रामायण को इस लेवल का बना के दे कि ताकि एक बेंचमार्क सेट हो सके, हम दुनिया के सामने रख सकें कि हाँ भाई ये हमारी रामायण है, ये हमारी महाकाव्य है। लेकिन आपको 2 कौड़ी का भी शर्म नहीं था, आपने कुछ भी लिख दिया। अब जो बच्चे देखेंगे वो तो अपने घर में अगर जाके बोलेंगे कि तेरे बाप का, तेरी माँ की, तेरे बुआ का बगीचा, तो क्या अच्छा लगेगा आपको? अगर इस तरीके से आपको कोई बोलेगा तो अच्छा लगेगा क्या? तो ये चीज़ें उन्होंने कभी थोड़ी सी भी नहीं सोची, थोड़ी सी शर्म नहीं आए कि ये लिखते हुए कि हम जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो रामायण पे लिख रहे हैं। और ये आप बोलते हैं कि मैंने तो रामायण बनाई नहीं। अरे आपका डायरेक्टर बोल रहे हैं कि रामायण बनाई है और एगो सीट छोड़ दो हनुमान जी के नाम पे। अरे कुछ तो शर्म कर लो कि क्या बोल रहे हो। अपने आप में पहले एक मीटिंग रख लो और पहले पता कर लो कि झूठ कहाँ पे क्या बोलना है। पहले बोलते हो रामायण बना रहे, फिर बोलते हो रामायण नहीं बना रहे, इंस्पायर है, बेस्ड है। और भाई मैं ये मना रहा हूँ कि हनुमान जी ये मूवी को देखें और देखने के बाद तुम लोग के नस नाड़ी एक करें और ऐसी कुटाई करें कि तुम आगे इस जैसी वाहियात वर्ता भरी मूवी ना बना सको ऐसे महाकाव्यों पर, ठीक है ना? तो भगवान से मनाओ कि वो ना आए, वही बेहतर है। अगर आ गए तो तुम लोग की खैर नहीं रहेगी। और मैं ये मानता हूँ कि इस मूवी को बैन कर देना चाहिए और इसे OTT और टीवी पर रिलीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग थिएटर में जाके नहीं देखे हैं और उसको भी अगर वो टीवी और OTT पर आ जाएंगे तो हर कोई देखेगा। और इस मतलब कि जो फुहरता इसमें दिखाई गई है, जो हमारा मजाक बनाया गया रामायण का, वो चीज़ें आगे ना पहुंच सके। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आदिपुरुष नहीं देखे होंगे। अगर देख लिए हैं तो क्या कर सकते हैं भाई, अब जो है जो यही था, आंखों को थोड़ा आराम दो। रामायण ही देखनी है फिर से तो रामानंद सागर का रामायण देख लो। अगर वो नहीं देखनी है, मूवी देखनी है, तो 92 वाला एनिमेटेड जो मूवी था वो जाके देख लो, यागू साका का। वो देखकर आपको थोड़ी सुकून आ जाएगा। और जिन्होंने नहीं देखी है भाई, आप लोगों ने बहुत ही बेहतर काम किया है, जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है तो आपने यही किया कि आप थिएटर में जाकर ये मूवी नहीं देखें। अगर OTT पे भी आए तो आप प्रॉमिस करो कि आप ये मूवी नहीं देखोगे। अगर वो टीवी पे आएगी तो चैनल चेंज कर दोगे, अपने बच्चों को नहीं दिखाओगे। तो गाइस इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि